गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज प्रैक्टिकल की श्रृंखला में हम छठवां सातवां नंबर का प्रैक्टिकल जो आपकी सीक्वेंस हो उसके हिसाब से हम सातवां प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। और इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य आप लोगों को पता है क्या है। इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य दिए गए द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। तो एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड चाहिए, एक लेंस चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए, एक समतल दर्पण चाहिए, दिखाइएगा यहाँ पर ये समतल दर्पण चाहिए, और पिन चाहिए, एक स्टैंड में लगी हुई एक पिन चाहिए। ये वही पिन है जो हमने ऑप्टिकल बेंच में यूज की थी। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दर्पण रखते हैं, प्लेन दर्पण दिखाइएगा। ये दर्पण को पहले रखा हमने, फिर उस पर दर्पण पर हम रखेंगे लेंस, और फिर ऊपर से देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि पिन और जो प्रतिबिंब बन रहा है एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करेंगे, जैसा कि हम ऑप्टिकल बेंच में देखें। दिखाइएगा, इसमें दिख रहा होगा, कोशिश कीजिए देखने की। देख पा रहे हैं क्या? हल्का हल्का। चलो लाइट भी दिखेगा तो चलेगा, सर बट कोशिश हम करें कि दिख जाए। दिख रहा है बाकी हल्का हल्का ही। ठीक है, ओके, ऐसा करेंगे। अब इसके बाद में यही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, अभी प्लेन मिरर, समतल दर्पण और लेंस के बीच में क्या है, वायु है। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये लेंस को हटाते हैं और वही केस को हम इसमें वाटर की कुछ ड्रॉपलेट, ये देखिए मैं कुछ वाटर ले रहा हूं, वाटर की ड्रॉपलेट इसमें डालते हैं हम। अब वाटर की जब मैं ड्रॉपलेट इसमें कुछ डालता हूं, एक दो ड्रॉपलेट जब डाली, और उसके बाद में मैंने क्या किया, ये लेंस को वापस रखने की कोशिश की, तो अब मुझे वो इमेज दिखना बंद हो गई। आप देखेंगे अब वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा पहले दिखाई दे रहा है। अब देखना लगभग बंद हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर, लगभग उसका 30 सेंटीमीटर लगभग। अभी हमने देखा था, ये इसको मेजर किया था, इस स्केल से मेजर किया था, लगभग 20 सेंटीमीटर आया था। अब हम इसको 30 सेंटीमीटर के लगभग करके देखते हैं। तो 30 सेंटीमीटर का डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये हमारा स्केल है, तो लगभग हम इसको करें तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। आप आ जाए थोड़ा सा, लगभग हमें आइडिया लग जाएगा। तो इससे फिर हम फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सर। चलिए, अब जैसे ही मैंने इसको किया और ये मैं अब इसको देखता हूं, आप देख सकते हैं बेटा, ऐसा करके कोशिश करिए दिखाने की। अब मैंने इसको 30 सेंटीमीटर के लगभग किया, तो वह पिन जो गायब हो गई थी वो वापस मुझे दिखाई देने लगी। तो पहले दिखा दीजिए, कोशिश कीजिएगा, अगर दिख जाए तो अच्छी बात है। पिन तो ऊपर है ना, वहाँ कैमरा क्या कर रहा है? तू क्यों कैमरे का नीचे? नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो आप हम सेटअप दिखा सकते हैं बेटा, सेटअप दिखा दो आप। तो उसमें इमेज अगर क्लियर नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं। ये हमने क्या किया, इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया था। पहले लगभग 20 सेंटीमीटर पे था ये पिन, अब इसको शिफ्ट करके हम किस पे ले आए, 30 सेंटीमीटर पर। अब हमारा यहाँ पर सूत्र होगा, ये देखिएगा, यहाँ पर सूत्र बताइएगा। ये उस द्रव के, जो द्रव हमने डाला है जो कि पानी है हमारा, उसके लिए अपवर्तनांक का सूत्र होगा 2 माइनस FG/A। जब वो टेबल आप देखेंगे तो टेबल में भी क्लियर हो जाएगा। 2 माइनस FG का मतलब है फोकस दूरी किसकी, ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी किसमें, वायु या निर्वात में। तो वायु या निर्वात में इसकी फोकस दूरी हमने देखी थी, लगभग 20 सेंटीमीटर मिली थी। कितनी, 20 सेंटीमीटर। और संयुक्त फोकस दूरी मतलब इधर लाइएगा, जब हमने पानी इसमें रख दिया और ग्लास को रखा, जब हमने इसको शिफ्ट किया तो ये लगभग 30 सेंटीमीटर पर आया। हाँ। तो ये हमारी क्या आ गई, संयुक्त फोकस दूरी। तो वायु या निर्वात में फोकस दूरी 20 थी और संयुक्त फोकस दूरी लगभग कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो 2 माइनस 20/30, तो 0 से 0 कैंसिल, 2/3 हो गया। और इनका जब हमने एलसीएम करके निकाला तो ये कितना आ जाएगा, 4/3, और 4/3 को बराबर हमने दशमलव में निकाला तो 1.33 आ गया। मतलब दिए गए हुए द्रव का अपवर्तनांक 1.33 मिला। मतलब ये किसका हमने अपवर्तनांक निकाल लिया, ये इसी द्रव का अपवर्तनांक क्या है, जल।
अगर मान लो मैं कोई दूसरा द्रव लेना चाहता हूं तो उसका भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। पहले वाले केस में क्या होगा, वायु या निर्वात वायु या में। निर्वात। दूसरे केस में क्या करना है, द्रव में। द्रव, जल। जो भी द्रव लेना है, हाँ जरूरी नहीं है जल हो, जल इजीली अवेलेबल होता है, हमारे प्रैक्टिकल में भी है, लेकिन जरूरी नहीं है द्रव हो। आप चाहें तो ऑयल का निकाल सकते हैं, आप चाहें तो डीजल का निकाल सकते हैं, आप चाहें तो कोई पेट्रोल या कोई से दूसरे ऑयल का भी या कोई से दूसरे लिक्विड का भी लिक्विड निकाल मटेरियल। सकते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो। ट्रांसपेरेंट होगा तभी हम इमेज देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी दिए हुए द्रव का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ये सेटअप की सहायता। आई होप समझ में आया होगा। यस सर। थैंक यू सो मच। यस सर।